नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां सस्पेंड किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की कार्रवाई से पहले ही इस मामले में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि रेड से पहले ही कथित तौर पर काले धन को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, उसे अलग अलग लोगों के खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था। कुछ दिन पहले ईडी ने चंडीगढ़ समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये सभी ठिकाने आरोपी और उसके सहयोगी और संदिग्ध लोगों से जुड़े बताए जा रहे थे। इस खबर को हमने पहले ही चला दिया था। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत भी बरामद किए गए थे। इस पूरे मामले में आरोप है कि एक आपराधिक केस को सुलझाने के बीच में लोग यानी बिचौलियों के जरिए अवैध रिश्वत मांगी जाती थी। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी के पास आय से अधिक संपत्ति भी हो सकती है, ये संभावना जताई गई है। जो अब सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है वे ये है कि ईडी की कार्रवाई से पहले ही कथित तौर पर काले धन को छुपाने की कोशिश की जा रही थी और इसे कई लोगों के बैंक खातों में भेजा गया था। यानी जांच एजेंसियों के पहुंचने से पहले ही सबूत छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई भी जांच कर रही है। पिछले साल 16 अक्टूबर को हरचरण सिंह भुल्लर और उसके सहयोगी कृष्णु शारदा को रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि कृष्णु शारदा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जांच के दौरान एक डायरी और व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इससे संकेत मिलता है कि संवेदनशील मामलों में निजी लोगों के साथ बातचीत की जा रही थी और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही थी। इस मामले में राघव चड्ढा की लाल डायरी का भी जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस डायरी में कई भ्रष्ट अधिकारियों के नाम हो सकते हैं और आने वाले समय में इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत ने पहले ही राघव चड्ढा की लाल डायरी का जिक्र अपनी खबरों में कई बार किया हुआ है और इस केस में राघव चड्ढा की ये लाल डायरी माना जा रहा है कि अहम भूमिका निभा सकती है। सूत्रों की माने तो ये मामला सिर्फ एक आधिकारिक तक सीमित नहीं रहा है। पंजाब के कई अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से थी, किन लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे और इसके पीछे पूरा नेटवर्क कौन चलाता था। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच करने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता और भरोसे से भी जुड़ा है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आता है हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।